हाँ भाई नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है। 2.5 में जो देखो क्या मतलब है उससे, वीडियो रिकॉर्डिंग वाला बनेगा क्या तू आगे में? क्लियर है? अबे तार दियो इसको, हटाए यहाँ से, हटाना यार इसको, तार दे भाई हाँ उधर बैठना, इधर घिसक जाओ वापस। कौन सी तार दूं? ये वाली पीली वाली, इनको पढ़ाऊंगा ना बच्चा, आराम से बत्ती नहीं बननी चाहिए। वो लगा दे यार, बातचीत लगा दे सर के ऊपर से जो हो रहा है। वो दियो ब्राउन मुंडे चार्जर देना, कहाँ गया भैया? चार्जर रखा था यहाँ पे। किसका चार्जर देना है? तानिया का फोन क्यों आ रहा है? हेलो गुड इवनिंग बेटा। सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जो जो चैप्टर्स डिलीटेड है वो पढ़ूं या नहीं, जैसे टपल और कुछ। 12 अभी तो मत पढ़ो, 12th में आएगा आपके। ओके सर। सर मुझे जो आपने होमवर्क दिया था उसमें 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्यों? सर एक तो आर्मस्ट्रांग वाला क्वेश्चन है। आर्मस्ट्रांग बुक के अंदर होगा ना? ओके सर। चलो मैं बताता हूँ फिर आपको ना, आज क्लास में 8 बजे होगी। ओके सर। और सर वो एक ट्रायंगल 3 साइड्स वाला। ट्राइंगल 3 साइड्स वाला चलो बताता हूँ फिर। ओके सर। ठीक है, मेरे को बता देना क्लास में, ठीक है ना? ओके सर। ओके थैंक यू सर। वेलकम। ये ले जाना अपने। अबे वो कहाँ है? फोन देना, इसको कौन चलाएगा? ये मेरा नहीं है। भैया नया पेन मिल गया। इसको नया पेन मिल गया। पढ़ाओगे? किसको पढ़ाओगे भैया? अब तूने तो पटस्सा दे दिया उसको। टस्सा नहीं दिया था भैया, मैंने सही पढ़ाया था। फॉर्मूला नहीं आता। देखो मैंने बोला तो उसको, मैंने कुछ बताया, हिंदी तो बताया, वो ये कह रही कि ये तो उसने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं। तो फिर क्या रही है? मैंने तो रोहित को बताया था पॉइंट वाला, वैसे वो मैंने नहीं पता, बिना मुझे पॉइंट वाला नहीं बताया पता। था उनको। मेरे को नहीं पता भाई, कन्या है तो मैंने पटस्सा दे दिया। नंपाई एज एन, ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है ब्रो? कोने में देखो नीचे यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप एंड डॉट लेन स्पेस, एक इसको वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं जिसका नाम है एक्स एंड डॉट लिन स्पेस। मैंने आपको दिया था कि 1 से लेकर के चलना चाहिए 10 तक, 5 तक, ये था हमारा। एक्स को प्रिंट कराऊँ तो ये मेरा आंसर आ रहा है। क्या आपका यही आ रहा है आंसर? देखो चेक, और अगर ये नहीं आ रहा है तो यानी आपको नहीं आया समझ, नहीं आया तो फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। ये नहीं है यानी आपने गलत किया है। हमारे गलत क्या किया है कि मुझे बताया गया था कि 10 माइनस का 1 होता है, तो क्या आंसर क्या आएगा? 9 होगा। और 4 माइनस 5 माइनस 1 कितना होता है आपका? 4। तो ये डिवाइड करने है मेरे को, 9 को डिवाइड करूंगा 4 से, तो आंसर क्या आ रहा है मेरा? 2.25। इसने बताया था 2.5, तो इसमें 1 में प्लस 2.25 ऐड करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? ये मैच होगी? समझ में आया? अब इसी 3.25 के अंदर आपको क्या ऐड करना है? इसी 3.25 प्लस करोगे आप 2.25, तो आंसर क्या आएगा? 5.5 में 2 प्लस 2 5 प्लस करेंगे तो 7.5। फिर इसमें दोबारा करोगे तो 10 हो जाएगा। एक्स से लेकर के अपने वाई तक का ट्रैवल किया, उसमें सारे कवर्ड हो गए इस तरीके से होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे बोला एन डॉट लिन स्पेस, देखो जब आप डिवाइड कर रहे होते हो ना तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो अभी के लिए, ताकि आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे पेपर के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो करो ना कैलकुलेशन, पहले कॉन्सेप्ट को समझने यूज़ करो। जैसे कि मैंने यहाँ 55 लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा आपका 69, ठीक है, और मैंने डिवाइड में कर दिया यहाँ पे 9, तो क्या ये आपसे हो पाएगा? क्या? हाँ हार्ड है क्या? कुछ भी नहीं है। हाँ भाई बिल क्या नाम है? अभिषेक नहीं, मनीष।
वर्किंग विद फंक्शन का टेस्ट आपने सेट ऐसा लेके भाग गए थे तो पूरा हो गया वो, जो नहीं हुए थे उसमें सारे हो गए थे। क्यों? तो उतारो बैठ नहीं हो रही क्या अभी तक? कुछ नहीं होगा। डाउट कितने हैं? अभी करे ही नहीं है, मैं तो यहीं पे आके पढ़ता हूँ सीधे CS। नहीं यार ये बीच में एकदम फ्लो में रहता फिर डाउन हो जाता है पढ़ने में। फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रेशर ज़्यादा है क्या? कोर्स हो गया नहीं हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री का? रिवाइज करना भी बहुत सारा। हाँ और CS का कितना हो गया? जितना आप करा रहे हो उतना चल रहा है। 11th क्लियर है बिल्कुल, जो रिवीजन टूर है वो तो पूरा आ गया ना। अब ये वर्किंग में फंक्शन भी खत्म ही हो गया आपका। अच्छा ये clear है? रिवीजन टूर है ना CS में है? तो हमारा मास्टर पागल है, वो उस रिवीजन टूर पढ़ा रहा था, रिवीजन टूर तो CS का है। हमें पढ़ा रहा था वो। मैं तो आएगा ही नहीं तुम्हारे पर एक भी। कौन सा क्वेश्चन आया होता है रिवीजन टूर का? पेपर होता है तो तुम्हारा आएगा। वो उस दिन मैंने कॉपी दिखाई थी ना, उसमें रिवीजन टूर नहीं था पहला मैं चैप्टर, बताऊँ CS वाला था। हमें पढ़ा रहा पागल। आईटी पे काम नहीं आएगा भैया, जनरल होते नहीं जाएगा। IP में जैसे 11th की IP है ना, तो CS की और IP दोनों सेम है 11th। कुछ 2-3 चैप्टर इधर उधर हैं। जब 12th में आप आते तो पूरा अलग अलग हो जाता है। इसलिए बोलते हैं जो इनको आता है ना, जो आपको फॉर लूप वगैरह वो तो 11th से आता है, लेकिन ये इतने हाई लेवल पे फॉर लूप आपको यूज़ हो रहा है, इनके कोई यूज़ ही नहीं है। इनका पूरा अलग हो गया, डेटा फ्रेम बना दिया। डेटा फ्रेम गलत दे दिया हमें, क्यों? भैया वो करा देना, सही नहीं लगा था। डेटा फाइल हैंडलिंग कराऊंगा चैप्टर, तो मैं बताऊंगा क्या पढ़ना। अगर आपको क्या पढ़ना? जो सबसे लंबा फाइल करना भैया, फाइल वाला तो यही तो डेटा फाइल हैंडलिंग उसी को बोलते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन पहले जल्दी जल्दी नोट्स बनाओगे, टेस्ट दोगे तो मैं कर पाऊंगा ना। आपकी स्लो हो गई स्पीड। मनीष थोड़ा काम करो अपने ऊपर। CS को ख़त्म करना है मार्च के अंदर अपने को पूरा। 12th खत्म हो जानी चाहिए अपनी, चाहे डेली आना पड़े अपने को, चाहे कैसे आना पड़े, खत्म हो जानी चाहिए हमारी। ब्राउन मुंडे, हाँ भाई इसका मतलब समझाओ। ब्राउन मुंडे का भूरे मुंडे, अरे गाना है। ब्राउन मतलब जैसे कि हमारे वो होता है ना, हमारे इंडिया के अंदर की बंदे सांवले होते हैं। सांवले बंदे होते हैं ना, उसको हाईलाइट करने के लिए कि सांवले नहीं भाई, ब्राउन मुंडे का मतलब तो चीज़ को हैशटैग करके कि इसके ऊपर कोई कमेंट्री ना करे। ब्राउन मतलब हमारा इंडिया का रंग है। यूट्यूब पे सर्च मारा था मैंने, गाने आए। हाँ तो गाने हैं। अरे दे दे पढ़ लो, नहीं हो रहा क्यों? अभी तो कराया था डिवाइड नहीं हो रहा ना। तो कंप्यूटर कैलकुलेटर से करो। मैंने बोला था कैलकुलेटर यूज कर सकते, किसने बोला कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते? करो कैलकुलेटर में यूज करो। अब किसने बोला टिश्यू खा रहा है? पत्ता को भी खा रहा है वो। ये बोल रहा है पत्ता को भी खा रहा है वो, पत्ता को भी पड़ी है। हाँ तेरे को टिश्यू और पत्ता गोभी में पहचान नहीं है। अरे विजय दोनों सेम गन निकली इसको, है ना? 1.3 हाँ तो इसको ऐड करते हो। देखो आंसर ये आ गया, ये आ गया। अभी आंसर प्रूफ करो, आपसे हो रहा नहीं है। बनाओ ये ऐसे फॉर्म में आना चाहिए आपका। आपका आ कैसा है? 69 - 55, ठीक है 14 आ रहा है। 69 माइनस, अगर अब मैथ थोड़ी पढ़ाऊंगा बेटा, मैं तो मैथ नहीं पढ़ा सकता, उसके अलग फीस है। इसको माइनस करो, 69 में से 55 माइनस करोगे तो 11 आएगा। ये कहाँ पड़ा है वो? मैथ की फीस अलग है बेटा, करना है इसमें, करना माइनस करना कितना आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा ना आपको, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है। यार आपका 8 14 डिवाइड बाय 8 करोगे तो क्या आ रहा है? टेबल तो 1.7। खाली छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दूंगा, तुम तो पूरा कब्जा करके बैठे हो। लिखूं किधर? तू वहाँ पे क्यों बैठा है?
किधर बैठूं अभी तो आपने तो भगाया 8 बजे तेरी क्लास होगी, तेरे को भगा दिया। हाँ एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? क्या करेंगे तो जितनी बार पूछता हूँ उतनी बार तुम वो क्या ही बोलते हैं। क्या पता मुझे बता दे ये कुछ एग्रीगेट क्या होता है मेरे को तो पाइथन आती नहीं है भाई। तू ठस्सा दे रहा है बच्चों को सबको। इनने बताया नहीं एग्रीगेट मुझे बताना क्या होता है बताया क्या बताया था मैंने नहीं बताया। नहीं बताया क्या नहीं था? बता। नहीं बताया अच्छा तो एग्रीगेट होता क्या मुझे ये नहीं पता आज तक मुझे क्या पता था। एग्रीगेट क्या होता है जिसमें सम लगता है, मेन होता है, मैक्स होता है, काउंट होता है। इसे एग्रीगेट बोलते हैं नहीं पढ़ा है तेरे को मैंने सब नहीं पढ़ा है। सम मिलना अगर किसी में नल है उसमें सम लगा दो तो नल काउंट करेगा, वो नहीं करेगा। एसक्यूएल कहाँ से पूछ रही थी बीच में आपने? एसक्यूएल कहाँ दे दी इसके बीच में? एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शन पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा एसक्यूएल को पूछ रहे हो। एग्रीगेट फंक्शन और किसमें? एग्रीगेट फंक्शन और किसमें? उसमें तो पाइथन में तो सब है तो सही फंक्शन है सब। वो मैथमेटिकल फंक्शन है। एग्रीगेट फंक्शन तो एसक्यूएल के अंदर है। ऐसा एसक्यूएल तो पाइथन में नोट्स बनाए थे जो तेरे को सम्मान करवाऊंगा मैं। अब बनाया, आज बनाया, कल बनाया था भैया। वो कल मैं पूछ रहा था कुछ आ रहा था इसको, मैं कैसे पढ़ा देता आगे। ये भी बात सही है। क्वेश्चन तो मैं दूंगा, देखता हूँ कितना होगा। है भाई ढस्सा दे रहा है ना, फिर से चालू हो गया तो ढस्सा नहीं वाली। मैं सर थोड़ा लोड पड़ रहा था physics का। 2000 फीस कर दूंगा तेरे 12th में अगर तू सही से नहीं पढ़ेगा। ना पढ़ने वालों की फीस बहुत ज्यादा है। सर नहीं फिजिक्स का वो हो रहा था ना अभी कल आज ही पेपर में लोड पड़ रहा था वो अब केमिस्ट्री का ऐसे लोड तो रहेगा, सारे 5 सब्जेक्ट का लोड है फिर तो। ऐसे तो सर को बोलता हूँ सीएस पढ़ने का लोड है मेरे ऊपर। तो तू नहीं सर बस बनाने आपके वाली ऐसे मशीन से सब्जेक्ट बाल्टी है बनवा रहा अगर था मैं तो वो वाले बनेगी। सब जो सर पढ़ाते हैं आपका एक बार मैं घर जाके जरूर पढ़ता हूँ ये मैंने देख रखा है क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ ना तो एक बार सोचता हूँ क्या पढ़ूँ तो ये नजर आया था ये ऐसा है। आया था समझ में? हाँ बस ये सर इसमें ना भैया वो पूछने जो थ्योरी है ना थोड़ी एसक्यूएल की ये मैं लर्न भी की थी मैंने कल ही लर्न की थी मैंने और कल ही भूल गया मैं इसकी थ्योरी थोड़ी अजीब सी है लर्न मतलब तो भाई समझ लिया उसको बस। समझ लेना तो सब लर्न अपने आप हो जाएगा। एक बार समझ चीज़ों को ना, समझने की कोशिश ज़्यादा कर। और कल आपने टेस्ट दिया था मैंने टेस्ट भी किया था कितने दिन पहले पढ़ाया था रिवाइज भी नहीं होता वो तो मैं ही नया कर रहा हूँ तो होता भी नहीं आधे ज़्यादा गलत कर रहा हूँ। सर कैसे मालूम? आधे ज्यादा तो नहीं थे भैया, 2-3 क्वेश्चन गलत थे इसके। आपने पूछे थे कम से कम 8-10 क्वेश्चन, उसमें 2-3 गलत थे इसके। और वो राइटर प्रोग्राम वाले क्वेश्चन देते कुछ करे उसने भी। स्क्रीनशॉट भेजते ही नहीं है रोज ठस्सा देते हैं उसके ओ अभी भाई। अच्छा देते हैं। कल तो तूने स्क्रीनशॉट लिए इसमें, उससे पहले वाले दिखा उससे दिए। पहले वाले नहीं भेजे। नहीं दिखा दूं? हाँ दिखा दो और वो तो पता नहीं कितने महीने पहले भेजे थे अभी 3 उससे पहले भी 2 स्क्रीनशॉट ले चुका हूँ हाँ भैया। चेक कर लो उसके अंदर खुद ठस्सा दे देते हैं। 110 के साथ। भाई दोबारा बोलने का फर्क है तेरा। मैंने 1600 लिख दिया भैया देखना कब भेजे थे स्क्रीनशॉट नहीं, हाँ कब भेजे थे तारीख देखना 13 तारीख फरवरी। 17 फरवरी 17 फरवरी चल रहा है अभी। 17 फरवरी 17 फरवरी अभी खत्म हुआ, कल ही फरवरी खत्म और हुआ। 10 दिन 17 मान लो 13 दिन से मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं लिया 13 दिन नहीं से लिया तूने, देख ले कौन सा अभी स्क्रीनशॉट चेक कर लो 4-5 स्क्रीनशॉट मुझे वो तो कल ही लिया और कल ही लिया नहीं तूने कल स्क्रीनशॉट। से पहले की नहीं कल से पहले के भी है जा रहने दे। चेक करना सर मुझे चेक करना नहीं आता ना इसलिए वरना मैं दिखा देता तू सीख लेना चीज़ें, खुद ही अपने आप को व्हाट्सएप खोल के भेज ले। तो वही तो मैं सीख रहा हूँ ना धीरे धीरे सीख रहा हूँ कंप्यूटर साइंस है तेरे पास तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता मेरा कंप्यूटर नहीं है घर पे होता तो यहाँ सीख लेना। कंप्यूटर सीखना पड़ेगा तेरे को। कंप्यूटर में सीखेगा दिक्कत नहीं जाएगी तेरे को। मतलब बहाने दे देगा सारे, सीखेगा नहीं किसी चीज को। एक नहीं, तो अब ये हर चीज़ बोतल सीख बनाने गया। वाली मशीन से बाल्टी बना रहा है। पार्टी में यार ये सब कहाँ से आ गया सीखना? ये है किसी और स्ट्रीम का बंदा, इसका लेवल वो है और ये ले रखी इसने साइंस को, बता दूंगा मैं। कल से ले ली इसने साइंस। तो वही हो गया, बोतल बनाने वाली मशीन से बाल्टी बना रहा है। कोई नहीं। अबे क्यों बजा रहा है? कौन है इसमें बजा के लिए? समझिए वो चमकली कौन है? कौन है भाई कौन है शोर हो रहे हैं कौन? कौन था जो यहाँ तो बच्चे होंगे। आज आगे चलो बुझाने ना लगे जो भी था भाई ए ले जा।
देख तो सही मत करो खड़ा तो बोल ऐसे नहीं समझ आएगा उसको ठीक क्या करेगा वो ये दिमाग डाल है। कौन रन्नी। नहीं हो रहा मुझे आज तक आपने आगे समझ आगे एक और दे दो सर ये गलत बात है वैसे आज तक आपने मेरे को इसमें कभी नहीं पढ़ा है फीस के ऊपर होती सारी दुनिया बिकाऊ है मैं आपकी इतनी तारीफ करता हूँ तो कुछ फायदा नहीं। किसने किसका कोई दुनिया में तारीफ हर जगह ही करता हूँ सर इतने बड़े टीवी में पढ़ाते हो वहाँ पढ़ेंगे वहाँ ऐसे बताओ कितनी तारीफ तूने करते ट्यूशन में बोला कभी हो। हैं ट्यूशन में बोला है कभी ट्यूशन में क्या ट्यूशन में तो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उन्हें तो पता ही है बाहर बोलता हूँ ना ट्यूशन वाले बच्चों को थोड़ी पता होगा सब बोलता हूँ भाई बढ़िया है सर वहाँ पढ़ता हूँ तुम जैसे लोग वाले घूमना पड़ता है ये छपरी लेके बैठ जाते हैं खेले थे बैठा के पढ़ाते थे बिल्कुल चेयर वेयर लगा के एकदम टीवी चल रहा था उसमें पढ़ाते और ज़्यादा बढ़िया मूड हो गया तो गाने भी सुनो इससे तो बच्चे आएंगे भी नहीं ऐसा बोलेगा उनके पेरेंट्स बोले गाने सुनाते हैं पेरेंट्स को नहीं बोलते ना बच्चों को बोलते हैं पेरेंट्स को तो बच्चे तो पेरेंट्स को बोलेंगे ना। पेरेंट्स बोल रहा है वो पेरेंट्स बोलते हैं पेरेंट्स कहाँ से आ गए? नहीं भाई पेरेंट्स की बोल रहा मुझे पता पेरेंट्स बच्चे जो मतलब थोड़े वो ऐसे होते हैं ना वो सोचते हैं यार मजे तो आएंगे टीवी सामने पढ़ेंगे वो पेरेंट्स को कोई नहीं बताता आजकल सब अपना पेरेंट्स को जाके बताइए पेरेंट्स कौन है भाई पेरेंट्स नहीं भाई बोलता तो सर होता क्या है ये पेरेंट्स बोल रहा पेरेंट्स क्या होता है? अबे रहने देना फिर से तो बुलवा रहा है फिर पढ़ने के लिए। पेरेंट्स तू मेरे को ये बता कि अगर एसक्यूएल के अंदर मुझे एक कॉलम ऐड करना है उसके लिए मुझे कौन सी कमांड यूज करनी पड़ेगी अभी कमांड पे नहीं पहुंचे। कमांड पे नहीं पहुंचा अभी तक ये नोट्स बनाएगा तब पहुंचेगा ना कमांड पे। एंटाइटी क्या होता है तुमने इसको ये भी नहीं बताया कि एंटाइटी क्या होता है बच्चे उड़ गए उसकी डिग्री क्या होता है मैंने एंटाइटी नहीं बताया मेरे वाले नोट्स में देख लो एंटाइटी है डिग्री मैंने बता चल दे डिग्री बता डिग्री क्या होता है कॉलेज की डिग्री बता नंबर ऑफ कार्डिनलिटी नंबर ऑफ कॉलम अच्छा डिग्री का मतलब कार्डिनलिटी होता नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स डोमेन मेल फीमेल जो कॉमन ही होता है अब बच्चों का नाम लिखोगे तो उसके अंदर लड़का या लड़की होंगे मेल फीमेल ही होंगे बस मेल फीमेल डोमेन हो गया हमारा अच्छा वो बता फिर तो भूल गया की के बारे में देखे सारे की के बारे में सुनता हूँ कौन सी चीज ताला और चाबी होती है ना चाबी नहीं पढ़ा इसने प्राइमरी की फॉरेन की आपको ये मेरे को प्राइमरी फॉरेन की के बारे में बता फॉरेन की जो फॉरेन की होगी हमने दो टेबल कंबाइन की जो उसके अंदर दूसरी टेबल की जो भी चीज़ आएंगी वो हमारी फॉरेन की हो जाती है पहली टेबल के लिए ये फॉरेन की है ऐसे कुछ पढ़ा है नहीं मैंने आपने तो बताया था कि दो टेबल को जब मर्ज करते हैं तब बनती है फॉरेन की ये हाँ। थोड़ी ना बताया था उसमें ये चीज आ गई तब हाँ फॉरेन की तब हो बनती जाती है फॉरेन की वो बात तो है फॉरेन की बनती कह रहा है उसमें उसमें आ गई तब बनती है फॉरेन की अल्टरनेट क्या है अल्टरनेट नंबर बता ऑल्टरनेट नंबर ये की है ऑल्टरनेट की जो हमारी कैंडिडेट की होती हैं उनके अंदर एक प्राइमरी की बन जाती है और जो प्राइमरी की नहीं होती उन्हें हम ऑल्टरनेट की कहते हैं प्राइमरी की नहीं होती वो अल्टरनेट की है हाँ जो कैंडिडेट की के अंदर प्राइमरी की हो गई एक और जो बच गई कैंडिडेट की के अंदर उसे ऑल्टरनेट की कहा जाता है कैंडिडेट की क्या होता है कैंडिडेट की ऐसी कीज होती है जो कि एलिजिबल होती है प्राइमरी की बनने के तो लिए प्राइमरी की में ऐसा क्या था कैंडिडेट की नहीं है कैंडिडेट की तो प्राइमरी कैंडिडेट की से ही तो प्राइमरी की बनी है कैंडिडेट की कई सारी कीज हो जाती हैं और प्राइमरी की बस कैंडिडेट की से ही प्राइमरी की बनी है हाँ कैंडिडेट की में से प्राइमरी की आई है और जो प्राइमरी की होती है वो बस एक ही बन बिना प्राइमरी की के टेबल बन सकती है नहीं
तू कह रहा है मुझे क्या पता। हाँ बन सकती है। क्या कह रहा है फिर से? मैंने सबसे पहले यही चीज बताई थी और इसको जितने भी तूने टेबल बनाई है अब तक उनको कोई भी प्राइमरी की बनाई तूने अभी तक? हाँ तो फिर कैसे नहीं बन सकती? हाँ नहीं बन सकती है। बन सकती कैंडिडेट की के बिना बन जाएगी टेबल? कैंडिडेट की के बिना टेबल नहीं, कैंडिडेट की जब तक की ही नहीं होंगी तब तक नहीं, पर बन सकती है, बन सकती है, खाली टेबल तो बन सकती है। देखो एग्जांपल लिख के देखा, कैंडिडेट की हो इसमें प्राइमरी की हो उस पे एक टेबल बना के इसमें कैंडिडेट की और कैंडिडेट की अल्टरनेट की भी डाल देता इसमें। बना तो ठीक है। एसक्यूएल के डेटा टाइप्स कितने होते हैं? एसक्यूएल के डेटा टाइप्स कितने होते हैं? 4 है। 4 टाइप के कौन कौन से? DDL, DML, T और नहीं ये तो होती है। भैया आउटपुट दिखाओ। हाँ 3 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल और डेटा टाइप। कार आधार कार्ड में क्या फर्क है? क्या कार कार में के बस अंदर में हम- क्या फर्क है? कार के अंदर हम लिमिटेड वैल्यू ले सकते हैं 55 की, और उसके अंदर जो हमारी वैल्यू होती है वो कुछ 25,535 होती है वर्कर के अंदर। 55,500 और उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 कुछ ले सकते हैं। उसके अंदर लिमिट होती है और उसके अंदर लिमिट नहीं होती कार और वर्कर के अंदर। ना मैंने अनु लिखा कार 50 में और वार केयर में अनु लिखा, वार केयर में अनु लिखा 50 में, दोनों में कितनी बाइट्स लगेंगी? नहीं पता बाइट्स कैसे क्या लगता है। सही क्या कह रहा है? भैया भी इसे पढ़ेगा तो मैं समझाऊंगा आगे मैं। कैसे पढ़ाएगा तुमने? मैंने अभी इसको चोरी चोरी कराई है। नहीं बाइट नहीं बाइट। पढ़ाएगा। हाँ नहीं। अबे कार वार के फर्क तो पता ही है उसको, हाँ तो उसको एंटी का तो पॉइंट है, देखो खुद को नहीं पता क्या? पता है मेरे को तो। अगर मैंने कार ले लिया 50 उसमें लिख दिया अनु तो कितनी बाइट्स खा जाएगा वो, और वार केयर में लिख दिया अनु तो वो कितनी बाइट्स खा जाएगा? मनीष बता ना। कैर में लिख देगा 50 अनु में 3 ही करेक्ट चाय नहीं पीती है शाम लेकिन वो 50 भर देगा कैर में। पिया करो। अब देख, लेकिन वैर कैर में क्या बनेगा? वैर कैर में सिर्फ 3 भरेगा ए एन ए। समझाओ। तो ये एरर आएगा। कैर में पूरा जितना का हम उसका लिमिट सेट करेंगे सारे भर जाएंगे, और वैर कैर में जितना डिजिट है उतना ही भरेगा, बस 3 बिट भरेगा ए एन ए। एक्स वाई मुझे भाई प्रोजेक्ट बनवा दे थोड़ा सा। वाई माइनस एक्स जेड माइनस कंप्यूटर का बच्चा है वो साइंस का। तो साइंस का है, भाई, लिखने साइंस में का क्या टाइम है। सामने देख के लिखने में क्या जा रहा है? बनवा दे। समझ आ रहा है? 1000 रुपये ले लीजिए। मुझे समझाता है। ये क्लियर है यहाँ तक? तू बनवा दे, पेपर छोड़ दे। 1000 रुपये दे दूंगा बोल। पेपर चल रहा है। मैं 2000 रुपये दूंगा, मेरे 4 प्रोजेक्ट रह रहे 4। 11 आ रहा है? बोल हाँ। बोल। इसका आंसर 11 आ रहा है? बनाऊंगा। 1000 रुपये नहीं दिए तो दे और एक ही दीजिए। दिन में चाहिए। एक ही दिन में। चल एक दिन में 7 बनवा माइनस 1 के 1 6 आ रहा है। 50 पेज का प्रोजेक्ट एक दिन में बना देंगे। तो बना देते बंदे। 1000 रुपये देगा बोल तू। हाँ, आपका यहाँ पे 4-5 क्या है? मैं पूरी 50 प्रोजेक्ट ला के दे दूंगा 30 के 7 माइनस 1 क्या 50 करोगे? क्या है? पेज के। 4 प्रोजेक्ट की बात हुई है। हाँ भाई 4 ये क्यों भैया? सीख तो था तो मैंने ये चार- कैसे अरे निकाला? 7 माइनस 1 करोगे तो एक क्यों आएगा? और इसमें फोटोज भी लगानी होगी, हर चीज होगी। हैं? हाँ। फोटोज वोटोज मैं नहीं निकलवा के लाऊंगा। अरे तू लाके। सारा सामान लेके जाएगा। आगे बताऊँ, आगे बताओ। क्यों भाई? उसकी फोटो खींच लो, इसकी फोटो खींचो। आगे को भेजता हूँ। बताओ भेज दो उसकी यही तो फोटो। राखी है। लो खींचो। रहने दे, रहने दे। तो आगे करती पता लगती कितनी बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया। भैया मतलब कैलकुलेशन में ही है ना दिक्कत। अरे इसका ना 8 है सबसे मैंने अरे सीख लियो। हंस के मैं भी तेरे को एक- आती है क्या? मैं भी तेरे को एक आती बार है? तो हाँ, इतनी तो मुझे पता मैं है। फिजिक्स का नंबर आंदे तेरे बात करूंगा तेरे से। तू तो रहने दे मत बोले तू। अरे ऐसे मत दूसरों बोलो। पे हंसना आसान है, खुद पे क्या है तो खुद क्या है? हाँ खुद क्या है? ये देख ले कहाँ पे पहुंचे रहे हम देख ले। क्या मैं तू उसको पढ़ता हूँ मेरे भैया लेकिन हंसने वाली बातों पर हंसी तो आती है। खुद क्या है?
सीरीज हर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। होने दे तो क्या होगा, तेरे घर पे भेज लाइव दूंगा। क्लासेस में सब कुछ पता होना चाहिए कैसे मजे होते हैं हमारी क्लास में, ठीक है। पैंट्स देख ले तो बक जाए। पैंट्स तो भाई मैं तो बोल पेरेंट्स रहा बोल रहे हैं यार, पेरेंट्स बोल रहे हैं, सुन लो, कान लगाओ थोड़े। हम क्यों लगाया, तू थोड़ा जान लगा था मुझसे। पैंट्स नहीं बोल रहा, चटनी वो नहीं बोल हमें तो पैंट से सुन रहा भाई। मतलब दो बंदे गलत है ना, दो बंदे बोल रहे कि तू पैंट्स बोल रहा है। तो इधर आके बैठ, इसको दे दो इसको। अब भैया उधर अबे यहाँ बैठा देना, जगह पड़ी तो है। इधर आजा भाई, आजा, मना कौन कर रहा है। वो मेरे को मेरे सामने देखे थे ना, क्या कर रहे थे, कटा तकिया वो क्या था सारे। हटा सावन की कथा। ये मैं भी देखूँ ना, पढ़ने वाला बच्चा है क्या है ये। तकिया अच्छा पे लग नोट रहा दिखा मुझे तेरे तो, को। मुझे तो ठस नोट लग दिखा रहा। सारे। ये एप्पल वाला 4 की लाओ फालतू। ये इतना सा 6000 का है। एक मेमोरी कार्ड कितने का आता है, 128 GB का। देखिए 1 TB का मेमोरी कार्ड कितना का है, इतना का ना अपन दिखता पड़ेगा, देख कितने का। तू कहाँ जा रहा है? जब हम पहुंचेंगे कैसे? तार वार पे मत चढ़ जाइयो, पता चले टीवी हाथ में ले। उंगल कौन कर रहा था उस दिन, तार में कर तो रहा था इसमें कौन, यही तो था, टेबल हिला रहा था। पूरा ये टूट गया था, जैकेट टूटता उस दिन का। तो सही से मैंने वो करते यहाँ पे सोल्डिंग अबे सब- चिपका दे इसको। मदरबोर्ड में। तार- अबे भाई आजा, तू क्या यहाँ पे कान उस्ताई करने लग गया। ओ भाई साहब, आराम से आइए, टीवी पूरा नीचे आ जाएगा। आराम देना उसको। डरा रहे एकदम। डरा नहीं रहे, तेरे को पता नहीं है कितनी खतरनाक चीज है वो, गलत जगह लगी हुई है वो। खतरनाक चीज। चलो भाई, अरे ये मेरे पैर का मोटे पे बैठ गया। ठीक हो जा। और अब दिखा तेरे अपने नोट दिखाना मेरे को। ये कुछ पढ़ने वाला है तो और ये गाड़ी चल देखिए क्या नोट बना है रही है। कीड़े मकोड़े मार ये रखे ये सारे ही लिखे हैं। भाई इंग्लिश सुना इसकी, कैंडिडेट की इंग्लिश सुना जो तुम लिखी है। मतलब टीप होगा इसमें से, इसमें लिखने का, तू समझ रहा है कि तेरे को नंबर मिलेंगे। वहाँ पे गूगल चलेगा या बुक चलेगी वहाँ पे? यार ये बंदा पढ़ने वाला नहीं है यार। सर आप हमेशा ये बात का बना तो रहो नोट। अब वो व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखो तो आप काट देते, एक में लिख के लाया था आपने, वो मार्कर से इतने बड़े बड़े गोले लगा दिए। उसके बाद मैंने सोचा तो गलत लिखेगा तो उसको भी सही कर दूँ, नहीं वो नहीं क्या इसमें गलती नहीं थी तेरी। थी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर मैं बुक से मतलब मेरे को ये मजा आ रहा था कि तू लिख के लाया, मैं काटू बैठ के। नहीं, जिसके अंदर एग्जाम्पल खुद के बनाने वाले होते, जैसे इसके अंदर ये वाले चैप्टर के अंदर हमारे एग्जाम्पल थे बनाने वाले खुद। उसमें मैंने खूब सारे अपने हिसाब से एग्जाम्पल बनाए लिस्ट में एप्लीकेशन में। इसमें मैंने खुद जो भी क्वेश्चन लिखे हैं उसमें सारे एग्जाम्पल्स मेरे यहाँ पे सारे। उसके अंदर जो थे मैंने सबके डिजिट चेंज कर दिए। हाँ, इसके अंदर अभी ये शाम को 8 बजे टेस्ट होगा तो बैठ जाएगा अपना। और मुझे कहाँ जाना है? बस वो बात है, कल बच्चों को पढ़ाता हूँ एकदम, आपका नाम रखें देखना। गलत मत पढ़ाए ये पैसा ना दे यार जिससे तू कमीशन वाला बन गया ना, इसलिए अपन कर लगता है मौके पे। पैसे लेके ही सारे पैसे गायब हो। जो है ना इससे डर नहीं लगता। सेंटर पे गर्मी नहीं होगी? हाँ, बहुत ही गर्मी होती है वहाँ। वहाँ पड़ा जाता। पढ़ तो लेती हैं, मतलब वही पढ़ाओगे जैसी जगह पे पढ़ाओगे वैसे पढ़ेगी। कल से गली में इसके लिए कुर्सी लगा देना, वहाँ पढ़ाना। जो पढ़ाने वाला होगा वो भी नहीं पढ़ा पाएगा ना फिर गली में। वहाँ पता चल रहा कॉकारी सर पे लग रही है, भाई कॉक खेलते रहते हैं ना बच्चे, शटल कॉक, बैट बॉल खेल रहे, बॉल आके सर कूद गए, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। एक तो ये हाइट लंबी होगी मेरी, इसलिए ये दिक्कत कर। तो तूने गोली खाना बंद कर दी, चल रही है मैं खाते हैं बहुत पहले खाई थी, उससे सही है। इसके हाइट हॉरिजॉन्टली बढ़ रही है उससे। वो ऐसे होनी थी, ऐसे होनी थी, डायरेक्शन नहीं बता के वो भेजी। गोली टेढ़ी गिर गई होगी तो पेट में मुझे लग रहा है। उसे डायरेक्शन नहीं बता के नहीं भेजी। यूं कर देती ना तो यूं कर दी। हाँ, डॉक्टर ने डायरेक्शन और बता के यूं भेजी। कहीं हो गई अंदर जाके। अरे वीडियो तेरी वीडियो कौन बना रहा? तब तेरे को फेमस कर देगा भैया। बड़ा एटीट्यूड वाली शक्ल बना रहा है। यहाँ पे दाढ़ी आ रही है।
फिर यहाँ पे दाढ़ी क्यों आ रही है? लग गई। दाढ़ी भी जाएगी ये क्या लग गई? मैं धोती तेरे काट दी, किसे कुछ खून ना नहीं ज़्यादा आता अभी तक। इससे खून नहीं आता, दाढ़ी आती। सही है यार। बहुत पहले लगी थी उसके निशान की। पढ़ ले चटाई में। क्या पढ़ दूँ चटाई पढ़ा क्या रहे हो? अब वही तो ये मुझे याद नहीं है ना छोड़ना। 12वीं नहीं पड़ेगा क्या भैया से? वो तो पढ़नी पड़ेगी। इसके 2000 पर सब्जेक्ट तो बनते हैं यार। इसकी चटाई की पैसे देंगे। सर पे मैं लगी तो हाँ तो मतलब कोई मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी, मतलब वो लगे से पैसे पर फाइनल कर लो तेरे केस। आना भी कर ले, मत ही प्रॉब्लम है। कहीं और पढ़ ले जा। भाई मैं क्यों पढ़ाऊँ, मैं सोच रहा हूँ इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, कहाँ बैठा हूँ। तुम लोग पहले तुमने सीट बुक कर रखी है। अब मेरी कैपेसिटी पता है कितनी, एक बार में 40 बच्चों को पढ़ाने की। और उसमें 40 बच्चे की जगह 50 बच्चों की बुकिंग हो चुकी है अभी। भैया तेरे को कटना पड़ेगा ना फिर, तो कहीं और पढ़ ले फिर। आपको पढ़ाना। पक्का था, देख लो सीन ना हो जाए। सीन लग रहा है तेरे को, सीन लग रहा है। 10.75, 11.5, 12.25। ओ माय गॉड, सही है सही है। आज हो गई ठीक। ये आता तो है, इसको पढ़ना तो आता है, ये पढ़ तो लेती है। -1 नहीं पढ़ना तो अरे आता है, मैंने गलती से ये भी लिख दिया था। आता तो है पढ़ना। हेलो पढ़ना होता है। हेलो रितिका, हेलो भैया हेलो। कंप्यूटर तो होता है थोड़ा बहुत मैं कोडिंग करी। कंप्यूटर कोडिंग का क्या है? क्वेश्चन क्लास क्लास में 9 बजे रेडी है ना। मैं घर पे बोल रहा हूँ। अरे यार उसको पैसे भेजने थे, बंदे को भेजे ही नहीं। पैसे भिजवा दो मेरे हिसाब से। भैया आपने राखी को पढ़ाया कुछ? क्यों कुछ कहे थे क्यों? नहीं, वो तो पढ़ी नहीं है, उसके पास तो सब बायो है। राखी कौन है? मेरी भैया का। वो आप कौन है फिर? मैं भी राखी। हेलो दीदी, अच्छा, फिर ठीक। अरे इसके पैसे भिजवा दिए क्या बंदे के, कूकू के? तो बताओ फिर क्या करना है इसका। दे दो, आप दे दो, अमन को भेज दो, उसका फोन आया था। हैं? कहाँ चला गया अभी तब तक था? अच्छा बाल कटाने गया, चलो आएगा तो फिर भेज देना उसको। अरे भाई मैं भी बाल कटाने आया हूँ ना दीदी। बाल कटाता हूँ पूरे दिन। तो फिर ये है ना, उनको भेजो ना, काम करे करके 3-4 काम। आपको शर्म आती है आपको बोलने में? पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आती मेरे को। जब वो कह रहा है कि मैं आगे से कर लूंगा, 2-4 काम करके दे दो उसको, मना थोड़ी कर रहा है वो। हाँ गंदे गंदे कपड़े पहनना पसंद है। बोलती नहीं उनको क्या, बिल्कुल भी उसका हो गया। लेंस प्रेस करना समझ में आ गया आपको? अच्छे से नहीं आ गया? तो तेरे भी खांसी हो रखी है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि लेंस प्रेस का मतलब ये हो गया, जैसे कि हमने सीखा था कि रेंज फंक्शन कुछ होता है, ठीक है? रेंज और रेंज में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? ये रेंज में पॉइंट्स में भी आती है अपने साथ। मतलब क्या पॉइंट में? अच्छा मैंने यहाँ पे लगाया फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज। फॉर लूप आ गया था आपको समझ में? मैंने यहाँ पे लिखा 10 से लेकर के 15 के गैप में। इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा?
यहाँ पे बंदी बंदी क्या कर दिया मैंने? तो क्यों नहीं आए थे मनीष? कल हुई है। स्केल देना। कल ऐसे घर पे ही था। ऐसे ही घर पे था मतलब क्या था? मम्मी मार्केट गई थी, मेरा भाई खेला था, इसीलिए मैं तो भाई को यहाँ ले आया था ना? 10 12 छोटा है ना, यहाँ कितना पे छोटा है? इसके भाई कितना है? हाँ तो मेरा यहाँ भाई बैठ तो जाएगा आया वो भी। यहाँ ले आया को यहाँ बैठ जाएगा तो क्या दिक्कत है? 10 तो 12 क्लास हुई थी ना? 10 12 14 10 12 14 ठीक है। इसलिए मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे चलाया फॉर आई इन, मैंने यहाँ पे लिखा रेंज, मैंने यहाँ पे लिखा 10 15 और 2.5। मैंने जब इसको ऐसे करा तो ये फॉर लूप मेरा चला नहीं, क्यों? क्योंकि ये अरेंज फंक्शन ए रेंज कहाँ लिखा हुआ है उसमें? आपने रेंज लिखा हुआ है, उधर आपने पॉइंट में लिखा हुआ वो है। फ्लोट होता है, हाँ फ्लोट उसको ए रेंज नहीं बोलते। फ्लोट रेंज के पास इंट की लेने की पावर होती है, मतलब 10.15 ले सकता है या 15 पॉइंट समथिंग ले सकता है, 2.5 मतलब 2 ले सकता है। पॉइंट में वो नहीं ले सकता कुछ भी। अगर एक भी पॉइंट तीनों में से कोई भी पॉइंट हुआ तो वो दे देगा आपको एरर, बोलेगा ये अलाउड नहीं है। अगर मुझे इसी को चलाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy as n। यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा मेरे को, x इज इक्वल टू n डॉट, इसको हटा देते, मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाते, फॉर आई इन n डॉट ए रेंज लगा देना। यहाँ पे मैंने लिखा 10 का 15 का 2.5, यहाँ पे लिखा पेरेंट का, तो ये चल गया। आगे के नहीं आगे समझ। तो ए रेंज को हम इस तरीके से यूज करते हैं, तो नोट कर लो। डन। फर्क लिख लिया रेंज और ए रेंज में। इसका आउटपुट क्या हो गया? उसका यहीं तक पढ़ाया तो भैया अभी आपने आगे पढ़ाओ। मैंने बस कमांड नहीं करी, बाकी सारा करा के तेरे को। कमांड है, तेरे को देखने से पता नहीं चलता। ऑल्टर टेबल कमांड। इसका आउटपुट जो है यही क्यों आया, क्या है? क्या है ये क्वेश्चन? क्या मतलब क्वेश्चन मतलब इसका आउटपुट कितना आ रहा कितना है? है? तो ये क्या क्वेश्चन पूछा नकली सर? क्या डाउट क्या है इसमें? कहाँ से शुरू होगा? कहाँ से क्या हुआ मतलब? ये शुरू कहाँ से होगा? 52 आउटपुट दिखा रहा है इसमें। क्या बब्बन को लेके जा रहेगा बब्बन को? भाई एन की वैल्यू क्या है? 5 है, एन की वैल्यू क्या है? 3 3 है। ठीक है, एन की वैल्यू 5 है। यहाँ पे क्या है कि इसकी पावर की वैल्यू 3 है। कैल स्क्वायर के पास जाएगा एन, हाँ। नीचे आएगा। एक्स की वैल्यू क्या है? 5 है, और जी की क्या है? जी लिखा क्या है? y वाई लिखा है। वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जो भी होगी। 9।
जो भी सॉल्व करके आएगी, हाँ। ठीक है। ये दोनों ऊपर गए, 9 वैल्यू जनरेट करी इन्होंने, रिटर्न कर दिया y को, रिटर्न हो रहा है यहाँ पे y, 9 आ गया यहाँ पे, फिर रिटर्न कर दिया a, ये टपल की फॉर्म में जाएगा यहाँ पे क्या 5 और 9 रिटर्न आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आ रही है 9, यहाँ पे क्या आ रही है 5 9 आ रही है, बस टपल के साथ उसको कर दो। ये इसमें तो आउटपुट 52 दिखा रहे हैं ना। 52 हाँ, पेरेंट है ये आउटपुट 52 दिखा रहा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये है क्या? हाँ, चलिए रुक जाना और इधर शांति से बैठ गए आप। इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को कैसे दिया करो, पहले क्वेश्चन जो उतारा है ना वो उतारना सीखो पहले। x2 लिखा हुआ वहाँ पे xy लिखा हुआ नहीं, आपने मुझे y बताया। सही है, ठीक है। आजा आजा। आया समझ में नहीं आया? प्लस एक मिनट देखता हूँ। आपने आंसर नहीं किया, इतनी देर हो गई आपको। इसका आंसर ये क्यों है? तो अब देख क्या रहे हो इतनी देर से उसमें? 0 1 2 3 कहाँ से आ गए? इसमें क्योंकि इंडेक्स नहीं दिया हुआ तो 0 1 2 3 आ गया। हाँ, और इसका आंसर बताना सकते हो? ठीक है, बताना आउटपुट क्या आएगा उसका। खा रहा है वो पट्टी। पत्ती नहीं खा रहा, पत्ता गोभी खा रहा। आजा 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 बे। चल नहीं पा रहा क्या ये? हैं? पूरी टेढ़ी हो गई वो, दर्द हो रहा है इसमें। अभी तो बैठा है आराम से, जब तक तो आ जाता। अरे, ऐसे होगा। हाँ, ये पढ़ती नहीं है यार, अब पढ़ाई क्यों नहीं करता सही से?
क्या गलती है इसमें? क्या गलती है? गलती इसका आउटपुट ये क्या है? वाई लिखना था ना, वाई लिखना तो प्रिंट वाई करवाना था। समझिए समझिए अगर प्रिंट वाई करवाना था ना, एक्स कराते तो ये पूरा आ जाता है ऐसे ही। एक्स कराया मैंने हाँ तो? तो ये पूरा ऐसे ही उठ के आ गया। समझ में नहीं आया आपको? प्रिंट क्या कराया मैंने? वाई करना हाँ मैंने प्रिंट क्या कराया अभी? वाई ये प्रिंट एक्स करवाया ना, तो ये एक्स की जो वैल्यू है ये सारी उठ के उसमें आउटपुट में आ गई। हाँ और वाई करवाते तो ये तो वैसा आता। तो करना क्या है? करना क्या है? मैंने प्रिंट क्या कराया? एक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई। हाँ जो चीज़ जिसमें जा रही है वही प्रिंट करोगे ना हाँ आप। मतलब को पता क्या पता लगा इस बात से कि आप उस चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रहे हो। कोडिंग को आप याद करने की कोशिश कर रहे हो। कोडिंग को याद नहीं कर सकते, समझ सकते हो आप कोडिंग को। यहाँ पर एक्स प्रिंट हो रहा है, सारी कोडिंग को ना पूरा पढ़ा करो ध्यान से, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस कोडिंग के अंदर। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि इम्पोर्ट पांडास एस पी, एक्स को प्रिंट करा दिया मैंने। अगर मैं वाई को प्रिंट कराता तो वो जनरेट करता है सर। यहाँ पे मैंने वाई लिखा है तो वाई जो है उसमें एक्स आ रहा है। छोड़ दो उसको। वाई जो है वो एक्स को डेटा सीरीज बनाने की कोशिश करता है, मतलब कन्वर्टर है सीरीज। जो पी डॉट सीरीज लिखा हुआ ना, जो एक्स के डेटा को कन्वर्ट कर रहा है वाई के अंदर डाल रहा है। ये आ रहा है आपका? नीचे क्या लिखा हुआ है? int 64। हाँ क्यों? क्योंकि ये इंटीजर है। ये इंटीजर है। इसको फ्लोट करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल कितने होते हैं डी टाइप सीरीज के अंदर? एक 8। कौन कौन से? 8 होता है। कितना होता है? फ्लोट होता है, थ्री इंटीजर और बुलियन। बुलियन भी होता है आप मतलब BWN और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्टिव। चारों बनाने आते हैं आपको? जैसे इंट बन गया, अगर फ्लोट बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये चीज़ यहाँ पे अगर पॉइंट लगा दूँ मैं, ये क्या हो जाएंगे सारे? सारे देखो पॉइंट 0 हो गए, सबके आ जाते हैं। समझ में आ गया? किसी को ऑब्जेक्ट करना हो तो एक स्ट्रिंग लगा दो। तो ये क्या आ जाएगा? बुलियन तो सिर्फ वो होता है ट्रू फॉल्स। वो काम नहीं होता था। हाँ नोट कर लो कि int 64 464 है ये 64 को चेंज कर सकता हूँ मैं। 32 कर दूँ, 32 हो जाएगा। पहले इसको नोट करो, फिर हम इसको 32 करना सीखेंगे कि ये फ्लोट 32 कैसे होगा। तू कुछ कर भी रहा है, ऐसे बैठने आया बस। उसको ताड़ रहा है इतनी देर से, तेरे को ताड़ रहा है वो पीठ देखना तेरे को अंदर से। भाई कुछ ही मतलब रिकॉर्डिंग है, दिखा दूंगा। हाँ, पीठ देखते रहना, मैं वो देख रहा हूँ। तो भाई क्या हो रहा है? हद हो गई जब मैं उसको देख रहा हूँ यार, सर तो कुछ बोल देते। तो फिर तो पढ़ने क्यों नहीं रहा है? पीठ देख कर तो क्या इसकी भाई फर्रा चिपकाएगा इसकी पीठ पे। पढ़ ले कुछ काम हुआ मैं तो ऐसा बोल रहा है। अरे भाई चल 7 बजे आज हो गया, नंबर भी लगेगा वहाँ पे। मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरे तो मैं थोड़ी बहुत कोड। भाई मैंने सैनिटाइजर बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। अबे ले जाओ, सही कह रहा है, टाइम लग गया। हेलो पूरा फटाको बनाऊंगा ब्रांड एम्बेसडर। भाई, भैया के घर पे ट्यूशन वाले के पास मेरी छुट्टी तो हुई पड़ी है। कौन है? चलो यार। ओ हाँ हो गया? तो बाद में तेरे को सीन क्या मच होगा? जाएगा। कहाँ पे है? नहीं जाएगा ना देखो, कहाँ पे? चले जाएगा फिर। कौन है? बंदे बहुत हैं। ये ऑब्जेक्ट में यही होगा ना जिसमें एक भी स्ट्रिंग हो गया। हाँ स्ट्रिंग में जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ना राखी, हाँ ठीक है।
मतलब क्या है? उसका था भाई आशीष हाँ कहना रातावान पे आ जाओ। क्या राता रातावान ऑब्जेक्ट मतलब सबसे बड़ा होता है, अगर एक भी इसमें स्ट्रिंग हो गया हेलो तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं एक भी इसमें स्ट्रिंग हो गया तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एक भी फ्लोट हुआ तो सारे फ्लोट हो जाएंगे। इंट तो नॉर्मल होता है, तो ये होता है इसका ऑर्डर। अगर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट मिल गया सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, कहीं पे फ्लोट मिल गया ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ फ्लोट, एक पे एक भी पॉइंट सारे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इंट तो होता ही है। समझ में आ गया आपको? इस तरीके से करते। अगर मैंने आपको बोला कि इसका डी टाइप जैसे कि ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग पहले इंट बना, तो ये इंट हो गया। अभी मैं इसको चलाऊंगा तो क्या हो गया? इंट 64 आ रहा है, नॉर्मल है। मैं चाहता हूँ कि इसको चेंज कर दूँ। मैंने यहाँ पे किया इम्पोर्ट numpy एज n, कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे लिखा डी टाइप इज इक्वल टू n डॉट स्कूटी में तेल है इंट कितना चल जाएगी आना जाना पड़ेगा, फिर भरवाना ही पड़ेगा 32। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, डी टाइप इंटू 32 क्यों हो गया इसका रीजन देखिए। यहाँ पे लिख रखा है ना, डी टाइप लगा दिया ना मैंने, डी टाइप हाँ ठीक है। और numpy के थ्रू देखो n डॉट इंट 32 लिखा है मैंने, तो numpy चेंज कराता है इसको। समझ में आया? निकाल लो इसको। एंटिटी क्या होता है सर? एंटिटी एंटिटी होता है कि जो आप किसके बारे में टेबल बना रहे हो, टेबल के नाम से सामने वाले को पता लग जाएगा उसके अंदर क्या डेटा है। फाइल का नाम रखते हैं हम लोग। तू तो चुपक क्यों बैठा, पीछे क्यों बैठना थोड़ा उससे। भाई कभी तो ये देख रहे कभी चिप एंटिटी बिकम्स द, जैसे कि फॉर एग्जांपल से यहाँ से पढ़ो, आगे समझ में नहीं आया? जल्दी जाए क्यों? खुद नहीं करना। जा रहे हैं, जा रहे हैं। ओए, इसीलिए ताड़ रखा है मेरे को। यार तुम कौन ताड़ेगा? पीठ पे सोने चांदी जड़ है क्या? तू ताड़ रहा है भैया क्या है? सर तो कुछ भी कहेंगे। ये रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग दिखा देना। ताड़ तो वह दिख गया तो पैसे देखो बोले जा और नहीं ताड़ दे हाँ 1000 रुपए, और नहीं दिखा तो 1000 रुपए तुम आगे समझ में आ गया? एग्जाम लगाने के। अगर मैंने यहाँ पे इसको फ्लोट 32 कर सकता हूँ क्या? सर तो बोलेंगे किस दे 5000। भाई पढ़ लिया फ्लोट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हंस रहा समझ में आ गया? ये वे ओके रिपोर्ट कौन सा बना रहे थे? ये क्या हुआ, समझ में आ गया? ये यूट्यूब से एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। कितने पेज है? 40 तारीख क्या है 14 पकड़ पकड़ अबे रहने दे। चल रहे माला ये स्ट्रिंग में इसलिए ऑब्जेक्ट है ये 1 2 कहाँ से आए? क्योंकि इसमें इंडेक्स में और याद रखना लिस्ट के साथ चलता है, ठीक है ना? जिसको देखो पहले टपल है, टपल का मतलब वो होता है, फिर लिस्ट लगाइए, फिर उसके अंदर चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, तो एक ही है लेटर, एक ही लेटर है ना, सोफा नहीं आ गया, मतलब ये तो एज इट इज आ गया, इसके अंदर राखी लिख दोगे तो यहाँ पे राखी प्रिंट कर देगा वो, छेड़ने पागल है क्या? कहाँ से लेगा वो? ठीक है? और नॉर्मल यहाँ पे सोफा नहीं लिख दिया तो सोफा नहीं आ गया। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, उसको बता लिस्ट में क्यों आया था? किस में लिस्ट में क्या है, इससे ऊपर आ गया था। क्योंकि बहुत सारे हैं ना,
एक से ज़्यादा को हम लोग लिस्ट में लिखते हैं ना, एक ही होता था नॉर्मल टपल में लिख दो, लेकिन एक से ज़्यादा है तो जैसे कि OH 3 हो गए ना ये, तो आपको लिस्ट में लिखना पड़ता है। नंबरिंग मत बिगाड़ के देख, इसको देखो एक से ज़्यादा हो गया, आई एम लाफिंग, नंबरिंग मत बिगाड़। तो उसको स्ट्रिंग हमें लिस्ट में लिखना पड़ता है। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ये क्लियर है, नया प्रोडक्ट बनाया मैंने अपना। लिन स्पेस वाला है। Linspace वाला, ठीक है। टाइल फंक्शन क्लियर आ गया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा टाइलिंग, हाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग एंटी अरे दैट इज क्रिएटेड बाय टाइलिंग इन द लिस्ट 3 5 को डबल कर दो, ट्वाइस लिख रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ट्वाइस। तो ये टाइल की वजह लिस्ट बनाओ, फिर कॉमा में 2 लिख दो और ये चल जाएगा। ये डिलीट मत कर। 3 लिखोगे तो 3 बार होगा, 3 5 3 5 3 5 और इंडेक्सिंग बढ़ती रहती है, तो 0 1 2 3 4 5 हो जाता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे 3 लिखते हैं, यहाँ पे 2 और आता नहीं है भाई और ये। यहाँ पे 3 4 और 5 और ऐड हो जाता है। खत्म हो खत्म। याद रखना कि जब आप टाइलिंग करोगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा। 32 हो गया ना, फ्लोट होगा फ्लोट 32 हो जाता, इंट होगा इंट 32 हो जाता। इस क्वेश्चन को बताओ क्या हो रहा है? इसमें इंडेक्स दे रखा है। इंडेक्स डिक्शनरी है। हाँ, कहते हैं कि जो डिक्शनरी का जो की होता है हाँ, वो बनता है इंडेक्स, और जो इसकी वैल्यू होती है वो बनती है उसकी डेटा। जितने भी ABCD है वो देखो इंडेक्स बन गए, हाँ, ये की है इसकी, ये मैंने सारे पढ़ाए थे, है? हाँ, सारे सीरीज पूरी कंप्लीट करा दी। जैसे कि बताओ अगर मैं इसमें ये करूँ, क्या है उसको मैंने कहा था ये पढ़ा देगा ना प्रज्वल तो सही रहेगा, पता नहीं क्या करना है। इसको इसको तू पढ़ा तो तेरे को भी आएगा। तू कल रोहित को पढ़ा तो भाग गया, फिर उसको पढ़ाते पढ़ाते। चस्से वाले बन गए। अबे पढ़ा ना, बच्चे जो नए नए आ रहे हैं उनको पढ़ा तो तेरा फायदे तो होगा ना। नहीं आया तो उससे पूछ, मेरे से पूछ। ठीक है ठीक है। हाँ, उनसे पूछे तो। ये कीज है सारी। आधी घंटे बाद। x डॉट वैल्यूज को निकालोगे तो जैसे 2 7 9 6 क्या हो गया? से तो की keys हो गए। 2 7 9 6 कीज आ गई सारी, ये सारी वैल्यूज हो गई। तो ये बन जाएगा क्या? इंडेक्स Index, और इसका डेटा। तो यहाँ पे देखो यही होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या हो रहा है? इंडेक्स के पास पावर होती है डेटा को रिपीट कराने की। क्या होती है? index के बाद power होती है डेटा को रिपीट करना। ये देखो 50,000 जितने भी लिखा हुआ है ना, जितनी बार देखो यहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है उतनी बार ये 50 और ऑटोमेटिकली देखो प्रिंट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे कि मैंने ये कोडिंग बनाई है, ये लिखा है मैंने x कुछ भी नहीं दिया, बस मैंने एक बार लिख दिया राखी। ये मैंने क्या बन जाएगा? डेटा बन जाएगा। और मैंने यहाँ पे दे दिया इंडेक्स 1 2 3 4 5 कितने दे दिए? 8। तो ये 8 बार राखी को लिखने की पावर रखता है इंडेक्स। उसको तो उठा। चिल्लाएगा रोएगा ये जोर दो। अरे भाई हैं? भैया विनो ने पकड़ लिया आपको। अरे 3 हो गया यार। 5,000 रुपये। हैं? 5,000 रुपये। ऑनलाइन घटा है। देख के चलिए। बढ़िए बढ़िए। अरे वो बातचीत है ना, मैं कम करवा दूँ। बातचीत है। भाई की तरह। आज चला लो। पैसे दो यार की बत्ती। 8 तो वहाँ पे हमारा फोन देगा। अरे भैया वहाँ पे ना बहुत सीन होता है। क्या? वो वहाँ पे शक्ल देख। हाँ भैया भैया आप अपना नंबर बताना। ये यहाँ पे थोड़ी पैसे लगेंगे, इसमें तो कम पैसे लगेंगे। फिर 200-300 का तो काम होगा ही, कितने काम होगा। हाँ हाँ फंडी के तो पैसे उसमें तो ये तो फंडी। ये चीज की हाँ वही भी और भी फिर से देनी पड़ेगी और क्या। क्या करूँगा? आवे आजा सर डेटाबेस क्रिएट करना आजा। ये डेटाबेस मेरे को ये कहाँ से मिलेगी? एस भी लगा रहे एस भी लगा और नहीं डाल सकते
एस क्यों लगा एस को हटा दो। पहले बनानी होना चाहिए पहले इसमें होना नहीं चाहिए ठीक है बन गया उसको बड़ी कर लें छोटा छोटा कर रखा है आँखें खराब कर जाएगा पीछे आप बंद चले भाई ऐसे लेके जा बोल दिया हैं कम्बल उड़ा के मार मार ठंड थोड़ी ना हो रही है गर्मी आ रही है दो पैरों में कौन हिल रहा था खड़े खड़े इससे क्या ऐसे पूरा ही खुल गया अभी हटा देना ये जो लटक रहा है ये आ गया। समझ में आ गया अच्छे से नहीं आ गया एग्जाम्पल नंबर 10 मैं देखो इसको दवाई दे रही हूँ आप तो वो आधी आधी गोली रेगुलर बिल्कुल रेगुलर पकड़ इसको जरूरत है बताने की आपने यहाँ पर भैया तो जाना तो जाना बच्चे राखी नहीं आई है। नमस्ते भैया। नमस्ते टाइम लगेगा इसका टाइम लगेगा भैया। ये पढ़ती नहीं है इधर आ मैं आई अब इधर आ, इधर आ, जल्दी आ इधर आ। जल्दी आ जल्दी आ देख चीज़ नहीं, गलती इसको हो दिखा गई थी, दे नहीं, गलती हो गई थी। इसकी मम्मी को बोलो मेरे को क्या बोल रहा है। नहीं अफवाह फैलाई थी फैला दे देंगे। क्या हुआ है। नहीं गलती हो गई थी। अब इसकी मन ही नहीं तो क्या पता इसका मन से पूछ लिया अगर बताना हो तो बता देगी नहीं बताना। नहीं बताएगी। पूछ टाइम लगेगा अभी इसको। कितने बज गए अबे बज गए थे 7:30 बज गए जाएगी नीचे ओ मैं क्या कर रहा है तू ओए? ये देखो पैरों में क्या हुआ है? क्या है सर प्राइमरी की बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? लिख दो प्राइमरी की। एक साथ बज गए चाबी दे दो जी पेटीएम ये पेटीएम रेंज में अरे करना चालू है। चालू हेलमेट ऊपर फर्स्ट फ्लोर ये तो पे है ये रखे हुए दोनों हैं हाँ दोनों हैं ये रेंज में करना है तो इसमें टू ऐड होते ये जाएगा। देखो हाँ। ये हाँ। तो यहाँ पे देखो ये इसमें किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ था 28 लिखा हुआ था इसमें 22 में 3 ऐड करोगे फिर से 3 ऐड करोगे हाँ, तो वो ठीक है, बढ़ता ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट में आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग string। अगर मैंने यहाँ पे इसको ये कर दिया 2 तो वो शायद इंट हो जाएगा हाँ, into 60। और यहाँ पर अगर मैंने 2.5 लिख दिया तो ठीक है नोट्स बना के लेके भैया आना इसका परिचय दे दो पर्चा कहाँ है हमें क्या पता ये थोड़ा सामने चलो ठीक है भैया आते हैं ओके बाय कल डाटा फ्रेम बनाना डाटा फ्रेम क्यों है। इसके बाद डाटा फ्रेम का मतलब ऐसे पढ़ोगे ना सिस्टम से कि जो मर्जी पढ़ना है इसके बाद डाटा फ्रेम तो उन्होंने कहा था। किसने में उन्होंने कहा था पहले ये है फिर इसके बाद डाटा फ्रेम। हाँ तो ऐसे तो डेटा फ्रेम के मैटप्लॉट लेकर उसके बाद एसक्यूएल है वो नहीं करना अपने को पहले ये अच्छे से करो ठीक है। जब मैं कल फिर से एक मॉक टेस्ट लूँगा जैसे अपने टेस्ट दिए फेल हो गई आप आज कल फेल नहीं होना कल पढ़ के आना अच्छे से पहले टेस्ट लूँगा नोट्स बना इसको बोल नोट्स नहीं बनाती है ये बनाती है। नोट्स मम्मी को पहले बोलो ना। मम्मी को बोलो क्या देखो तो ठीक है मेरी मैं मम्मी इसकी को ये लड़की हूँ क्या? बस ठीक है। तो सीरीज वाले नहीं किए थे बाकी किए हैं। सारे बना लिए हाँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपको सीरीज में नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल ही कल डेली आ सकती हो क्या हाँ। डेली आ जाएगा 6 जाके बैठ जाया करो अपना पढ़ाया करो बैठ के जल्दी बोर्ड खत्म हो जाएगा सर अगर हम इसमें इंट ना लगाएं तो जो मर्जी कर एरर तो नहीं देगा ना? हेलो 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 हाँ भैया हाँ जी मैम नमस्ते हाँ हेलो हाँ जी मैम बोलिए अभी तो पढ़ रहा है मैम थोड़ा थोड़ा नॉर्मली अब तो उसके डेली टेस्ट हो रहे हैं ना पेपर तक इसके टेस्ट ही चलते रहेंगे आईपी की तो डेली 8 बजे क्लास है भैया मेरे को ना समझ में आ गया बस ना गलती हो जाती है। 5 दिन रहेगा मैं तो 22 तारीख को पेपर है इसका 22 तारीख को है
5 दिन रह गए। मैं तो 22 तारीख को बता रहा पेपर है। अच्छा अच्छा अच्छा। दिया हाँ हाँ पेट्रोल। ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट में कितने हैं इसके? अच्छा, 4। अच्छा तो बहुत कम लेके आया मार्क्स। कितने में से है ये तो? अच्छा अपार्टमेंट तो बेकार है। तो एक बार एसपी सर से बात करी आपने? नहीं करी? उनको बोलो ना कि आपके तो दो नंबर लेकर के आ रहे, तो फायदा क्या है? हैं? अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है मैम। थोड़ा नहीं, आईपी में तो नहीं होगा मैम। फिर आईपी में देखो सबसे ज़्यादा इसके आईपी में सारे नंबर आए हैं, जितने भी 2-4 नंबर बता दिए उसके आए हैं। अब 12 नंबर लेकर के आया है ये, मैं तो पूछूंगा कि इतने नंबर कम क्यों आए, क्योंकि सारा तो उसको पढ़ाया हुआ ही है। कहाँ पे कमी है हाँ चलो आपने बता दिया, जहाँ पर भी कमी होगी मैं उस पर और काम करूँगा फिर, ताकि पास तो हो ही जाए सही नंबर से। हाँ मैंने इसको बोला तो था कि बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ लिया करो यार, थोड़ा पढ़ने का माहौल सा बना रहता है। तो अभी थोड़ा दिन पहले पढ़ रहा था, फिर बंद कर दिया, फिर पढ़ रहा था, फिर बंद कर दिया, ऐसा चल रहा है बताओ। हम्म। हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है मैम, ठीक है, मैं कब ही कराता हूँ। अरे नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं ना मैम, अकाउंट क्लोज करना होता है ना हमारे को, फिर मतलब फिर 12th का सेशन स्टार्ट हो जाएगा ना फिर बच्चों का। अच्छा 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 अच्छा। कोई नहीं, वही एसपी सर भी कह रहे थे कि फीस नहीं आई है, मैंने कहा तो आप ही बात करो। हम्म। ठीक है मैम, ठीक है। नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगा मैम। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है मैम, मैं ठीक है। हाँ उनको तो ठीक है मैम, ठीक है, मैं देख लूँगा सब। ठीक है मैम, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ वो कल भी आया था ना, टेस्ट दिया था मेरे को, तो तबीयत खराब ही हो रही थी इसकी।
उसको बताया नहीं बताया इसके मार्क्स अभी, उसको बताया नहीं बताया मैं मार्क्स अभी हर्ष को। चलो कोई नहीं, आप दोनों बात करेंगे, अभी आएगा ना मेरे पास 8 बजे। कोई नहीं, अभी आएगा मेरे पास ना तो 8 बजे तो मैं बात करता हूँ उससे क्या है क्या नहीं। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक। कोई नहीं, मैं देख लूँगा, ठीक है। उसकी मम्मी का फोन किया है उसने। तो ये बताना नहीं चाहिए था ना, आउटपुट से निकला। सर इसमें इवैल नहीं चलता। पाइथन अलग अलग बुक में ही है। वो वाला समझ में आ गया था क्वेश्चन, इसमें वाई लिख रखा था, नहीं, फिर नहीं आया समझ में। तो फिर तो उसको तो करो पहले। मैंने ये दूसरा कर लिया। क्या वाला क्वेश्चन? 52 वाला था वो। मतलब लिखा ही सही नहीं था आपने। हाँ भैया वो मोबाइल आपको बोल दिया 52। मैं तू है आई नहीं है, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया ना मेरे को। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है इन्होंने, दूसरी गैस के अंदर हाँ नहीं, ये है ना। हाँ क्वेश्चन थ्री की पावर थ्री क्या होता है? 27। ठीक है, वाई में क्या गया? 27। 9 बता रहे हो ना शायद। हाँ मल्टीप्लाई कर दिया 9 बता रहे हो। 27 27 हो गया। हो गया, 27 तक आ गई वैल्यू। 27 के बाद यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, हाँ यहाँ पर क्या है 2 है। 2। ठीक है, रिटर्न करा हमने ए, पावर को कॉल करा, तो इसमें तो फिर x की वैल्यू क्या है? 5 है और ये 2 है, तो पावर लिखा हुआ है यहाँ पे, पावर ऊपर, और फिर जो ऊपर लेके जाएगा दोनों वैल्यूज को, हाँ नीचे आएगा फिर 5 और 2 और 5 और 2.35 25 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर तो 25 होगा। ठीक है, तो अब नीचे इस पावर में वैल्यू क्या आएगी? 25, और कैल्क में क्या वैल्यू आएगी? 27 25 आएगा। 25 और 27 कितना होता है? आगे समझ आ गया। बस ये नीचे यहाँ पे कॉल लेके फंक्शन खराब कर रखा है। दूसरा बताओ। आउटपुट सेंड आ गया